हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली स्पेशल एजुकेशन टीचर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, परमानेंट टीचर वैकेंसीज हैं और यहाँ पे ऑल लेवल की वैकेंसी आई हुई है, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो। और यहाँ पे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों ही तरीके की पोस्ट आई हुई है। जो आपका सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के आधार पे होगा। और इसके अलावा कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि कहां से आया हुआ है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, इंटरव्यू किस दिन होगा और आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो सभी चीजों पे हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो जैसा कि आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये आया हुआ है बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल 22A श्यामनाथ मार्ग दिल्ली 54 की तरफ से। जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो स्कूल है ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल है। तो यहां पे आपको गवर्नमेंट वाले सारे बेनिफिट मिलेंगे। इन्होंने बताया कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट एडेड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, जो कि दिल्ली में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारी वैकेंसीज आई हुई है। सबसे पहले इन्होंने प्रिंसिपल की बताई है, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी सोशलॉजी, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथ, टीजीटी नेचुरल साइंस, टीजीटी सोशल साइंस और उसके अलावा टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट आप देख सकते हो। तो इन्होंने यहाँ पे पोस्ट नंबर भी दिए हुए हैं साथ साथ। तो काफी जगह एक ही पोस्ट है और आप टीजीटी इंग्लिश में देखोगे तो 4 पोस्ट है और तकरीबन पोस्ट जर्नल कैटेगरी की है। तो टीजीटी नेचुरल साइंस की 2 पोस्ट है, सोशल साइंस की 3 है और स्पेशल एजुकेटर की 1 पोस्ट है। असिस्टेंट टीचर की आप देख सकते हो 15 पोस्ट है, जिसमें 14 जर्नल की है और 1 जो हैंडीकैप के लिए है, जो कि डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग की है। उसके बाद म्यूजिक टीचर की भी है, वर्क एक्सपीरियंस टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर जो कि एक मेल की और एक फीमेल की है, और यूडीसी और एलडीसी की एक एक पोस्ट है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन देख सकते हो, इन्होंने बताया कि जो बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो यहाँ पे पोस्ट मेंशन की गई है और 1 पोस्ट ऑफ टीजीटी सोशल साइंस जो कि रिजर्व है पीडब्ल्यूडी के लिए और 1 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर, तो ये रिजर्व है पीडब्ल्यूडीज के लिए। आपको इन्होंने बोला कि जो एप्लीकेंट है शुड हैव पास्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, और जिन्होंने 10वीं पास की है बंगाली के साथ उनको ये प्रेफरेंस देंगे। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। काफी सारे कैंडिडेट सोचेंगे कि 10वीं में बंगाली होना कंपलसरी है, परंतु इन्होंने साफ साफ लिखा कि एप्लीकेंट हु हैव पास्ड क्लास 10th विद बंगाली एज ए सब्जेक्ट विल बी प्रेफर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, असिस्टेंट टीचर, म्यूजिक टीचर, यूडीसी और एलडीसी। वो भी कुछ ही पोस्ट के लिए बोला है, प्रेफरेंस भी ये कुछ पोस्ट में देंगे, सभी पोस्ट के लिए नहीं है। आगे इन्होंने बताया कि एप्लीकेंट जो सीरियल नंबर 8 से 14 है उनके लिए इन्होंने सीटेट मांगा है। तो देख सकते हो आप, स्पेशल एजुकेटर के लिए भी मांगा हुआ है क्योंकि वो सीरियल नंबर 13 पे है। तो 8 से 14 के लिए इन्होंने सीटेट बोला है कि पास आउट होना चाहिए। जो भी एज का क्राइटेरिया है या क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो एज पर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रूल जो भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के हैं या डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के बने हुए हैं तो वो ही चलेंगे। अगर टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए देखें तो यहाँ पे बीएड होना जरूरी है स्पेशल एजुकेशन में, साथ में आरसीआई का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सीटेट लेवल 2 कंपलसरी हैप की पास होना चाहिए, और इसके अलावा एज का देखें तो 30 ईयर है एज अगर हम डीओई के हिसाब से चले तो।
और इन्होंने बोला कि जो रिक्रूटमेंट रूल है वो डीओई के ही लागू होंगे। तो 30 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और इन्होंने बोला कि अगर कोई ऐसा एप्लीकेंट है जो पहले से ही वर्किंग है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडी रिकॉग्नाइज स्कूल में किसी में भी, तो उनको प्रॉपर चैनल के थ्रू एप्लीकेशन भेजना है। और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी लगाने हैं और साथ में एलपीसी लगानी है। और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो काउंटर साइन होने चाहिए डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से। पे स्केल आप देख सकते हो, पे स्केल एंड अलाउंसेज इन्होंने बोला 7 पे स्केल मिलेगा आपको। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इन्होंने अपनी वेबसाइट मेंशन की है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। साथ में इन्होंने बताया कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको फिल करना है, उसके साथ सभी आपके जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो लगाने हैं जो कि सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन किया कि आपको ऑल सेमेस्टर एंड ईयर्स की डीएमसी लगानी है। ये नहीं है कि सिर्फ फाइनल ईयर का आपने लगा दिया, आपके पास जितना भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो उन सब की, अगर सेमेस्टर वाइज है तो सभी सेमेस्टर की, अगर ईयर वाइज है तो सभी ईयर्स की आपको सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट सभी लगाने हैं। और जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है वो भी लगाना है। और अगर आप एज ए डिसेबल पर्सन फिल कर रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी लगाना है। और आपको भेजना है द चेयरमैन बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल 22A श्यामनाथ मार्ग दिल्ली 54, जो कि 30 अक्टूबर तक इन्होंने बोला है दोपहर के 3 बजे तक। और इन्होंने बोला है कि स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही आप भेज सकते हो। ये इन्होंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू ही आपको भेजना है ओनली। और अगर आपने आवेदन जो कर रहे हो आप एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट फिल नहीं करते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही ये इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। तो काफी सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो ये इन्होंने अलग से इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें वही चीजें लिखी हुई है जो ऊपर न्यूज़पेपर की कटिंग में इन्होंने दी हुई थी। इसके अलावा ये देखोगे आप, ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि बहुत ही सिंपल सा है। बेसिक डिटेल मांगी गई है। सबसे पहले आपको पोस्ट का नाम लिखना, अपनी फोटो आपको चिपकानी है और उसके बाद जर्नल इंफॉर्मेशन देनी है यहाँ पे आपको, और फिर एक्सपीरियंस डिटेल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और अगर आप यूडीसी और एलडीसी के लिए फिल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बताना कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं और टाइपिंग स्पीड क्या है। तो देख सकते हो सिंपल सा ही फॉर्म है इनका। लास्ट में आपको सिग्नेचर करके और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट कर देना है। इसमें कोई भी इन्होंने आवेदन की फीस नहीं मांगी है, तो आपका जो आवेदन है वो बिल्कुल फ्री में होगा। इसलिए जो भी साथी एलिजिबल हैं वो आवेदन जरूर करें, क्योंकि इसके लिए इन्होंने कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी है। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। अगर आप किसी भी जर्नल सब्जेक्ट में भी एलिजिबल हैं तो उसमें भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि कौन सी पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाए। और अगर आप स्पेशल एजुकेटर के लिए एलिजिबल हैं तो उसके लिए आवेदन करें। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।